स्वागत है किसान भाइयों आज की वीडियो में। किसान भाइयों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि जो किसान भाई हमारे मानसून गन्ना बुआई करते हैं और मानसून गन्ना बुआई में ऐसे कौन से बदलाव करें जिससे कि उनके गन्ने का एक अच्छा जमाव आ सके। तो किसान भाइयों अगर गन्ने का एक अच्छा जमाव आएगा तो गन्ने का उत्पादन एक अच्छा हमारे किसान भाइयों को निकल कर देखने को मिलेगा। अगर किसान भाइयों का जमाव अच्छा नहीं आता तो उत्पादन पर भारी प्रभाव पड़ता है। तो ऐसे में हमारे किसान भाइयों को ऐसी कौन कौन सी सावधानियाँ बरतनी चाहिए गन्ना बुआई में जिससे कि उनका 100% गन्ने का जमाव आ सके। तो वीडियो चालू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जो किसान भाई हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं कृपया हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। किसान भाइयों गन्ने के बिजाई के लिए किसान भाइयों चाहे वो मानसून बिजाई हो चाहे वो किसान भाइयों शरतकालीन बिजाई हो, जब भी हमारे किसान भाई अपने गन्ने की बिजाई करना चाहें तो किसान भाई सबसे पहले महत्वपूर्ण बात है कि अपने खेत की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे किसान भाई कर लें। खेत की तैयारी के लिए किसान भाई अपने खेत में पाटा जरूर लगाएं किसान भाई, जिससे कि उनके जो मिट्टी है वो पलट जाए किसान भाई। जैसे कि कई खेतों में किसान भाई फंगस आती है, कई खेत ऐसे भी होते हैं जहाँ पर हमारे किसान भाई लगातार गन्ने की बिजाई करते हैं। तो किसान भाई अगर अपने खेत में मिट्टी पलटने वाला हल का प्रयोग कर रहे हैं तो किसान भाइयों को जो मिट्टी पलट जाएगी तो किसान भाइयों के जो गन्ने में जो रोग हैं जो फंगस है किसान वो नीचे दब जाएगी, जिससे कि किसान भाइयों जो आप इस बार गन्ने की बिजाई कर रहे हैं तो उसमें इस प्रकार की बीमारियाँ फंगस की कोई दिक्कत नहीं आएगी। और किसान भाइयों मिट्टी को बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार करें, बुरबुरा तैयार करें, जिससे किसान भाइयों मिट्टी आपकी टाइट ना हो। कई बार हो जाता है किसान भाई ऐसे ही उतले पुतले खेत में गन्ने की बुआई कर देते हैं जिससे कि ढीले बन जाते हैं उनके खेत में और गन्ने का जमाव बिगड़ जाता है। गन्ने का एक अच्छा जमाव नहीं आता। तो कहते हैं किसान भाई गन्ने की बिजाई के लिए सबसे पहले खेत की तैयारी अच्छी होनी चाहिए। खेत में किसान भाइयों भुरभुरापन हो जाना चाहिए, खेत मुलायम होना चाहिए। और किसान भाइयों को जो अब किसान भाई मानसून बिजाई है किसान भाई इसको थोड़े से स्पेस पर बिजाई करना चाहिए। कभी भी किसान भाई इस मानसून बिजाई को घने तौर पर ना करें। कई बार ये होता है कि किसान भाई 30 इंच वाले या 28 इंच पर इसकी बिजाई करते हैं तो किसान भाइयों को यहाँ पर बहुत ही तगड़ा नुकसान देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर किसान भाइयों को बहुत ही ज़्यादा समय मिल जाता है गन्ने की ग्रोथ के लिए। किसान मानसून बिजाई किसान भाई ज़्यादातर अपना जुलाई अगस्त से किसान भाइयों करना स्टार्ट कर देते हैं। तो किसान भाई ऐसे में जो गन्ने को ग्रोथ को काफ़ी टाइम मिल जाता है किसान भाइयों, क्योंकि ठंडा आने से पहले गन्ना अपनी ग्रोथ ले चुका होता है, गन्ने में टेलर्स अच्छे आ जाते हैं तो गन्ने की अच्छी अच्छी पैदावार किसान भाई हो जाती है। तो ऐसे में अगर हमारे किसान भाई इसकी गन्ने बुआई करेंगे तो किसान भाइयों को गन्ने की ग्रोथ के लिए स्पेस नहीं मिलेगा, तो गन्ना अपनी ग्रोथ नहीं ले पाएगा। गन्ने के टेलर्स तो आएंगे लेकिन गन्ना पतला रह जाएगा। तो हमारे किसान भाइयों को चाहिए कि वह किसान भाइयों 42 इंच या 54 इंच पर किसान भाई गन्ने की बिजाई करें। 4 फीट से लेकर 4.5 फीट या 5 फीट पर बिजाई करें और सिंगल रो की बिजाई करें, जिससे कि किसान भाई गन्ने को काफ़ी स्पेस मिलेगा, गन्ने की मोटाई अच्छी आएगी तो गन्ने की लंबाई अच्छी होगा, जिससे कि किसान भाई उत्पादन पर किसान भाइयों को एक अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। भारी भरकम किसान भाइयों को गन्ने का उत्पादन देखने को मिलेगा। और इसमें किसान भाई हमारे सह फसली भी ले सकेंगे। अगर किसान भाई 4.5 फीट या 5 फीट पर गन्ने की बिजाई कर रहे हैं तो किसान भाई को सह फसली लेने में भी किसान भाई आसानी होगी। सह फसली से उनका जो गन्ने का खर्चा किसान भाई वह भी आसानी से निकल आएगा। और किसान भाई गन्ना बिजाई के टाइम किसान भाइयों को गन्ना बीज शोधन जरूर करना चाहिए। बीज किसान भाई जो अगर हमारे किसान भाई शोधित करके बुआई करते हैं तो गन्ने में किसी भी प्रकार की किसान भाई फंगस नहीं लगती, किसी प्रकार की बीमारी नहीं लगती। और सीड ट्रीटमेंट जरूर करना चाहिए। उसके बाद किसान भाई को सॉइल ट्रीटमेंट भी जरूर करना चाहिए। अगर हमारे किसान भाई सॉइल और सीड ट्रीटमेंट दोनों ही अच्छे तरीके से करें तो गन्ने किसान भाई को गन्ने का जमाव एक अच्छा और बेहतर आएगा। किसान भाई अगर यहीं पर थोड़ी सी बारीकी से ध्यान दे लें कि अपनी सॉइल और सीड ट्रीटमेंट दोनों ही अच्छे तरीके से करें तो गन्ने में किसी प्रकार का रोग नहीं आएगा, गन्ना अच्छी खासा जमाव भी मिलेगा, गन्ना अच्छी खासी ग्रोथ भी करेगा। और सीड ट्रीटमेंट के लिए किसान भाई किसी फंगीसाइड अच्छे फंगीसाइड का प्रयोग कर सकते हैं, चाहे वह कार्बेंडा माइकोजैम हो या फिर किसान भाई और भी किसी फंगीसाइड को ले सकते हैं। अब बात रही किसान भाई सॉइल ट्रीटमेंट में किसान भाइयों को कुछ ऐसे इंसेक्टिसाइडों का प्रयोग करना, जैसे कि मारने किसान भाई लिसेंटा या लिसेंटा वगैरह भी आती है किसान भाई स्प्रे के तौर पर किसान भाई यूज करते हैं, जिसमें किसान भाई फिप्रोनिल प्लस अमीडा का किसान भाई कॉम्बिनेशन रहता है, इसका प्रयोग कर सकते हैं। और किसान भाई इसके साथ साथ जरूर किसान भाई फंगीसाइड का भी प्रयोग करें। किसान भाई फंगीसाइड के तौर पर ज़्यादातर किसान भाई कार्बेंडाजिम का प्रयोग कर सकते हैं या थाइपटमथैल का प्रयोग कर सकते हैं। और किसान भाई इसको जरूर किसान भाई अपनी खाद में किसान भाई मिलाकर, जैसे कि डीएपी या एनपी किसान भाई बुआई में यूज़ करें तो उसके साथ जरूर मिलाकर किसान भाई अपनी नालियों में डलवाएं। और किसान भाई इसके साथ साथ सल्फर का जरूर प्रयोग करें। किसान भाई सल्फर भी काफ़ी महत्वपूर्ण किसान भाइयों रहता है किसान भाई गन्ने के जमाव के लिए किसान भाई, क्योंकि इस समय किसान भाइयों के खेतों में नमी बनी रहती है। तो जब भी किसान भाई अधिक बारिश होगी तो जो अगर आप सल्फर का प्रयोग करते हैं तो किसान भाई आपके खेत में अधिक नमी नहीं रुकेगी, नमी जल्दी से जल्दी किसान भाई समाप्त हो जाएगी। और किसान भाई थोड़ा सा यहाँ पर और भी ध्यान दें कि अपने खेत में किसान भाई ज़्यादा मतलब कि गहरे पर गन्ने की बिजाई ना करें। अगर किसान भाई सिंगल बड के माध्यम से बिजाई करें तो जैसे किसान भाई आप लोग वीडियो में दे पा रहे हैं किसान भाई बड की किसान भाई जो लाइन बनी है उसके मिडल में किसान भाई गन्ने की बिजाई की जा रही है। खुरपी के माध्यम से किसान भाई गड्ढा बनाकर सिंगल बड की सहायता से किसान भाई इस गन्ने की बिजाई की जा रही है। किसान भाई इससे किसान भाई जब भी किसान भाई अधिक बारिश होगी तो किसान भाई नाली के बीच से किसान भाई पानी खेत का पूरा बाहर निकल जाएगा और गन्ने के जमाव पर किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो किसान भाई ये कुछ यहाँ पर ध्यान देने योग्य बातें होती हैं। किसान भाई अगर गन्ना बिजाई के समय हमारे किसान भाई इस प्रकार की बातों का ध्यान
ले ले तो उनके गन्ने का जमाव नहीं बिगड़ेगा। अगर जमाव नहीं किसान भाइयों को गन्ने का बिगड़ेगा तो किसान भाइयों को जाहिर सी बात है किसान भाइयों को अच्छा अपने खेत से उत्पादन देखने को मिलेगा। किसान भाई उम्मीद है वीडियो में बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगी। अगर वीडियो में बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो कृपया हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना न भूलें। धन्यवाद।